साथ विशाल पंडित और सबसे पहले बात करेंगे दोबारा हादसा शटरिंग गिरी। गाजियाबाद में निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिर गई। इसके साथ ही 50 फीट ऊंचाई पर काम कर रहे 8 मजदूर नीचे गिर गए और मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम आसपास के लोगों की सहायता से मलबे में दबे मजदूरों को निकालकर हॉस्पिटल भिजवाया। इसके बाद जल निगम के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और हादसा मुरादनगर में सुबह 10 बजे हुआ। यह मार्ग शमशान घाट परिसर में टंकी बन रही है। घटना के दौरान 14 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक शटरिंग भरभरा कर गिर गई। मजदूर मिट्टी और बांसों के बीच में फंस गए थे। लेके गए हैं। अरे पहले हिस्सा लिख दो। नाम है उनका? हाँ चलो यहाँ हाँ वहाँ को चलो बाहर को सही कह रहे ठेकेदार आ गया। हाँ वो आ गया। इधर आकर अरे हटो यार भाई पहले सात बताए जा रहे, अलग अलग गाड़ी लेके ना, सात बता रहे मेरे सामने तो 3 तो सुबह सुबह कौन कौन चढ़ा था काम पे? बच करिए थोड़ी मरीज लोगों को लेके गए हैं। अरे पहले हिस्सा लिख दो। क्या नाम है उनका? हाँ चलो यहाँ हाँ वहाँ को चलो बाहर को सही कह रहे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जयवीर मावी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जयवीर, अगर बात की जाए तो एक बड़ा हादसा है ये। जयवीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जब एक बड़ा हादसा देखने को मिला, किसकी लापरवाही इसमें नजर आ रही है? देखिए विशाल जी, जिस तरह से हादसा हुआ है इसमें अगर हादसे में लापरवाही की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इसका ठेकेदार है, जो कार्य करा रहा है, वही नगर पालिका भी उतनी ही जिम्मेदार है। जो जेई यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, जिनकी देखरेख में कार्य किया जाता है, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उस निर्माण कार्य का ध्यान रखें, निर्माण कार्य की जो गुणवत्ता है उसको परखें और वहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी केवल अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं। नगर पालिकाओं में, नगर निगम में यहाँ पर एक परिपाटी चल रही है कि उनका जो अधिकारी है उनका कमीशन तय है और वो ठेकेदार अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य करता है, चाहे उसमें नुकसान हो या उसकी गुणवत्ता की बात करें तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी यहाँ पर बिल्कुल सामने आई है। जिस तरह से जो कर्मचारी थे वो कार्य कर रहे थे तो उनको जो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने चाहिए थे, जिस तरह के सुरक्षा उपकरण उन कर्मचारियों पर होने चाहिए थे, वो उपलब्ध नहीं कराए गए थे। वहीं हादसे में जिस तरह से इसी शमशान घाट की, जिस शमशान घाट में टंकी का कार्य, निर्माण कार्य चल रहा था, अब से कुछ दिनों पहले भी वहां पर हादसा हो चुका था। जो शमशान घाट जो बन रहा था वहां पर छत गिरी थी और उसमें लगभग 1 दर्जन जो परिजन थे जो अंतिम संस्कार उस शमशान घाट में करने आए थे, उनकी मौत हुई थी। जिसके बाद यहाँ पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी और जो ठेकेदार था उसको जेल भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद भी मुरादनगर की बात करें तो यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है। अधिकारियों के जो कार्यशैली थी फिर वही उसी धर्रे पर पहुंच चुकी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और लगातार जो बात करें तो यहाँ पर गाजियाबाद में तमाम ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं जो नगर पालिकाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर सभी की जांच की जाए तो सभी जगह बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जो हादसा हुआ है उसमें अब जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है अभी तक की जो आरोपी हैं जिनकी लापरवाही होगी उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि बड़ी अभी तक की फिलहाल की बात करें तो जनहानि नहीं हुई है। एक बड़ी परमात्मा का कृपा रही है कि जनहानि नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है, इस हादसे में क्योंकि पानी की टंकी का जो निर्माण कार्य चल रहा था काफी ऊंचाई पर था और ऐसे में यदि जनहानि होती तो कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि हो सकती थी। 1 दर्जन के लगभग मजदूर यहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे और जिस तरह से जो
निर्माण कार्य हुआ में जो घटना हुई है उस घटना की जांच की बात अब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगी ना 7 बता रहे हैं, मेरे सामने तो 3 ही लगी। तो सुबह सुबह कौन कौन चढ़ा था काम पे? इसके वहाँ पे पहुँचे पर युवा लग रहा थोड़ी बच करिए थोड़ी मरीज लोगों को नहीं लेके गए हैं ना? अरे पहले हिस्सा लिख क्या नाम है उनका? हाँ चलो यहाँ बैठो, हाँ वहाँ को चलो बाहर को, सही कह रहे ठेकेदार आ गया। हाँ वो आ गया। और अब बात करेंगे तालिबानी सज़ा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले में भदौरा गांव में दबंगों ने एक नाबालिग लड़के को मोबाइल चोरी के लिए शक में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। यही नहीं, बाद में उसे एक कमरे में ले जाकर पंखे से हाथ बांधकर बुरी तरह पीटा। हम बात कर रहे हैं अमरोहा से तालिबानी सज़ा की, जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। जिले के भदौरा गांव में दबंगों ने एक नाबालिग लड़के को मोबाइल चोरी के शक में पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। यही नहीं, बाद में उसे एक कमरे में ले जाकर पंखे से हाथ बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित किया। घटना थाना सेंदर नगली क्षेत्र की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित किशोर पर गांव के कुछ दबंगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग यह सब देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीरप चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीरप, अगर बात की जाए तो एक समाज में भी इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं मन विचलित करती है कि हम किस समाज में जिएगा। चोरी का आरोप था तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा के थाना सैद नंगली से जो सामने घटना आई है, ये पूरा मामला थाना सैद नंगली के गांव भदौरा का है, जहां पे एक मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। उसको पूरी तरह से जो है मारपीट करते हुए जो वीडियो वायरल उसमें देखा जा रहा है कि पहले उसे कमरे में ले जाया जाता है, वहां पंखे से लटकार उसे प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद में उसकी पिटाई की जाती है पेड़ से बांधकर। ये पूरी तरह से घटना जो है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और जब इस पूरी प्रकरण के बारे में जो थाना अध्यक्ष सैद नंगली हैं उनको जानकारी होती है तो उन्होंने बताया है कि घटना को तो गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। और स्पष्ट किया है कि वीडियो की गहन जांच की जा रही है, जो उसमें दोषी हैं उनको पहचान के और उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पुलिस ने ये भी कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी जो मानवता को शर्मसार करने वाली वीडियो है वो पूरी तरह से जो समाज में एक तरह से बुराई पैदा करती हैं, ऐसे जो भी जो वीडियो में दिखाई दे रहा है इसमें जो भी दोषी हैं उनको पूरी तरह से सजा दिलाने का पुलिस काम करने की बात कर रही है। जी, फिलहाल कोई गिरफ्तारी अगर इस मामले में हुई हो? सीरप जो है इसमें कोई अगर गिरफ्तारी की अपडेट होगी तो हम समय समय पे देते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे रेलवे की चौकसी, सतर्कता बढ़ी। महाकुंभ में भीड़ और दिल्ली की घटना के बाद लखनऊ के चारबाग समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके मद्देनजर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था अमित वर्मा और डीसीपी मध्य रवीना त्यागी ने चारबाग स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे डीजी प्रकाश जी ने यूपी के सभी रेलवे स्टेशनों पर उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि रेलवे फुट ओवर ब्रिज पर जीआरपी की ड्यूटी लगाई जाए, किसी भी तरह की भीड़ में अफरा तफरी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जीआरपी रेलवे और आरपीएफ के साथ समन्वय कर स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें।
और अब बात करेंगे दूध में मिलावट, सेहत में खिलवाड़। अलीगढ़ के आकराबाद में पनेठी में दिल्ली की मदर डेयरी के लिए भेजे जाने वाले दूध में मिलावट करने का मामला सामने आया है। एफडीए की टीम ने मदर डेयरी दिल्ली जा रहे दूध के टैंकर में मिलावट करने का मामला पकड़ा है। मौके पर टीम ने 300 लीटर दूध को नष्ट कराते हुए टैंकर को 24,000 लीटर दूध को सीज कर दिया है। सीज दूध को स्थानीय डेयरी की अभिरक्षा में दे दिया गया है। प्रकरण में टैंकर चालक सहित 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, अगर बात की जाए तो इससे पहले भी अलीगढ़ में जो दूध का पाउडर है उसकी बहुत बड़ी खेप बरामद हुई थी और अब मदर डेयरी के दूध में मिलावट हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों की अगर बात करें, पहले जनपद बुलंदशहर का मामला ऐसा ही सामने आया था, लेकिन अब जनपद अलीगढ़ का मामला ऐसा सामने आया है जिसमें कि जो मामला हैरान कर देने वाला है। लगातार लोगों की जिंदगी के साथ जो अगर माफिया है वो पूरी तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो पुलिस ने लगातार जब दूध की मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली थी तो पुलिस ने संदिग्ध दूध के टैंकर को पकड़ा है और जो नामचीन जो कंपनी है, जो अगर बात की जाए नामचीन कंपनी के जिस तरह से टैंकर को जो पकड़ा गया है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो की टीम को सूचना दी गई थी और सूचना देने के बाद जब हम मौके पर सैंपल भी भरे गए और सैंपल भरने के बाद में लगातार देखा जाए अग्राबाद थाना चौकी के पनेठी चौकी क्षेत्र का मामला है जहाँ पुलिस के द्वारा गश्त किया जा रहा था। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरह से दूध जो पकड़ा गया है उसको लेकर सभी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है कि लगातार देखा जा रहा है कि जो नामचीन कंपनियां हैं अब वो भी लगातार जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, लोगों की जिंदगी के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ करने का जिस तरह से देखा जा रहा है। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करते हुए उसमें क्या दूध को नष्ट करा दिया गया है और नष्ट कराने के बाद सैंपल फूड विभाग की टीम के द्वारा सैंपल भी भरे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि विशाल, अब जिस तरह से त्योहार की बात करें, होली नजदीक आ रही है, लेकिन जो माफिया है वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लगातार जहर बोल रहे हैं। और ये जिस तरह से जो पुलिस ने पकड़ा, ये कहीं ना कहीं पुलिस का बड़ा सराहनीय कार्य है, जिससे कि लोगों की जिंदगी के लिए जो दूध जा रहा था उसको पकड़ा है, उसको पकड़ने के बाद नष्ट कराया गया। अब विभाग की जो टीम का कहना है लगातार अब छापेमार कार्रवाई की जाएगी और छापेमार कार्रवाई में चाहे वो कोई चाहे नामचीन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जी विशाल, देखो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे 50 लाख हड़पने का आरोप की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फतेहपुर भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। बांदा के भाजपा नेता अजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि मुखलाल ने जिला अध्यक्ष बनवाने के लिए 50 लाख रुपए पार्टी फंड के नाम पर लिए, लेकिन पार्टी फंड में जमा नहीं किए। बांदा निवासी अजीत कुमार गुप्ता कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र मंत्री और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के माध्यम से यह रकम मांगी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अध्यक्ष ने पार्टी और उनके साथ विश्वासघात किया। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री कानपुर बुंदेलखंड अजीत गुप्ता के घर के बाहर। अभी ये जो पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे भाजपा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ जो अजीत गुप्ता के घर आए थे उनसे मुलाकात करने और इस पर स्पष्टीकरण लेने कि आखिर क्या है पूरा मामला। हालांकि मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि पार्टी का मामला है और पार्टी इस पर देख रही है। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला ये है कि
10 दिसंबर 2024 को अजीत गुप्ता ने एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए कहा गया था कि फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड के श्री प्रकाश पाल, उनके माध्यम से 50 लाख रुपए नगद पार्टी में एक अच्छा पद दिलाने के लिए लिए थे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और अब बात करेंगे फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार। एटा में एक व्यक्ति को खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पारिवारिक मामले में दखल देने के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान हेमंत कुमार बुंदेला के रूप में हुई, जो झांसी का रहने वाला है। घटना जलेसर थाना क्षेत्र के जहां एक वैवाहिक विवाद में महिला ने अपनी सहेली के कथित आईपीएस पति को बुलाया था। मामला सलमान और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद से बीच जुड़ा था। 2 वर्ष पहले हुई शादी के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। महिला अक्सर अपने पति के परिवार को अपने मित्र के आईपीएस पति की धमकी दिया करती थी। कोतवाली प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार को गश्त के दौरान एक टैक्सी में बैठे व्यक्ति पर शक हुआ, जो खुद को आईपीएस बता रहा था। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी आईपीएस है। पुलिस ने आरोपी की फर्जी वर्दी को जब्त कर लिया और धारा 204 के तहत मामला दर्ज किया है। एटा जलेसर में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।